क्या देखो, पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक रेफर्ड टू ए फोकस एज द पोल। ठीक है, तो पोलर इक्वेशन निकालेंगे हम लोग किसका, एक कॉनिक का, जिसमें फोकस जो होगा ना, फोकस क्या होगा, पोल जैसा ट्रीट होगा। पोल तो मैंने बोला है पोलर कोऑर्डिनेट में जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, और जो फिक्स लाइन होता है उसको हम लोग इनिशियल लाइन बोलते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, कोई भी एक कॉनिक लिया मैंने, देखो कोई मैंने एक कॉनिक लिया, सपोज ये कोई भी एक कॉनिक है। अच्छा, दिखने में पैराबोला है बट ये सब कुछ कोई भी एक कॉनिक है जिसमें एस इसका फोकस है। एस इज ए फोकस। अच्छा, एस इज ए फोकस। एस एक्स। अच्छा, तो लिखो, इसको मैंने डायरेक्ट्रिक्स लिया Z1 Z2 Z1 Z2। एक बात बोलो तो कॉनिक सेक्शन तुम लोग जो पढ़े थे कॉनिक 2D ज्योमेट्री में, वहां पे हम लोगों ने जो कॉनिक का जो डेफिनेशन था वहां पे हम लोगों ने क्या किए थे। देखो एक बात मैं यहाँ पे पहले बोल दूं कि सपोज एक फिक्स लाइन है, इसको देखो पहले, एक फिक्स लाइन है, दिस इज ए फिक्स लाइन। अच्छा, ये फिक्स लाइन है और ये मानो कि फिक्स्ड पॉइंट है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉनिक सेक्शन या फिर कॉनिक, ये क्या होता है, एक लोकस ऑफ ए दोज मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस, जो मूविंग पॉइंट है, मानो कि ये कोई एक कॉनिक है। अच्छा, तो जिसका डिस्टेंस क्या, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, मानो ये मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है एक, इसको मैंने फिक्स पॉइंट को एस बोला और ये मूविंग पॉइंट को मैंने पी बोला। इससे परपेंडिकुलर लिया पीएम। ये फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं जानते हो, डायरेक्ट्रिक्स ना। ये फिक्स लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, डायरेक्ट्रिक्स ना। और ये फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, फोकस। तो बोलो तो जो पोलर, जो हम लोग का कॉनिक का डेफिनेशन में एक कांस्टेंट होता था ना, एसपी और पीएम का रेशियो क्या होता था, ऑलवेज फिक्स। तो ई ना, ई इसेंट्रिसिटी, तो इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं ना। तुम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हो, तो यहाँ पे ई का वैल्यू अगर 1 था तो हम लोग क्या बोलते थे, पैराबोला ना। ई अगर लेस देन 1 तो इलिप्स, और ई ग्रेटर देन 1 के लिए क्या, हाइपरबोला। ठीक है, कि ऐसे देखो, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस ऐसे बोलना चाहिए कि मूविंग पॉइंट का जो फोकस से डिस्टेंस है, ये क्या करेगा, ऑलवेज मेंटेन्स द कांस्टेंट रेशियो। किसके साथ, किसके साथ, एसपी। एसपी माने क्या, फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस, किसके साथ वो डिस्टेंस फिक्स रहेगा, मूविंग पॉइंट के साथ। क्या, वो जो फिक्स लाइन है, वो जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एसपी बाई पीएम इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को भी हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, इस डेफिनेशन को भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे पहले देखो, तो मैंने क्या बोला कि एस एक मूविंग पॉइंट, एस क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, और Z1 Z2 इसको हम लोग क्या बोलते थे, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरा Z1 Z2 इज द डायरेक्ट्रिक्स।
और एस एक्स को मैंने क्या लिया, इनिशियल लाइन। ठीक है, एस एक्स को मैंने क्या लिया, इनिशियल लाइन। चल इसको मैं अभी रफ कर दे रहा हूँ। हाँ, इसको अभी यूज करना है, इसको मैं रफ कर दूंगा। तो एस मैंने लिया फिक्स्ड पॉइंट, तो लिखो टेकिंग द फोकस, टेकिंग द फोकस, टेकिंग द फोकस एस as the pole, taking the focus S as the pole and Sx as the initial line। एक बात देखो, ये जो मैंने लाइन लिया ना Sx, यहाँ पे ये जो S फोकस है इसको मैंने पोल माना है। अच्छा, इसको एज ए मैंने क्या माना है, एक फोकस को मैंने पोल माना है। और Sx इस तरफ, इसका मैंने एक इसका डायरेक्शन लिया इनिशियल लाइन का। दो बात है। अच्छा, इनिशियल लाइन का डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकता है या फिर इस तरफ भी हो सकता है, Sx डैश। बट मैंने अभी क्या लिया है बोलो तो, डायरेक्शन किस तरफ लिया है, टुवर्ड्स द डायरेक्ट्रिक्स ना। देखो तो ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है ना, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की तरफ लिया है। ठीक है सर, अगर इनिशियल लाइन अगर इस तरफ होता तो आंसर में थोड़ा बहुत चेंजेस आता। क्या चेंजेस आएगा मैं कुछ देर बाद बोल रहा हूं। पहले तुम लोग अभी ये देखो कि इनिशियल लाइन का डायरेक्शन किस तरफ है, इनिशियल लाइन का डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, तो ये हो गया। अब लिखो लेट Z1 Z2, लेट Z1 Z2 बी द डायरेक्ट्रिक्स and E be the eccentricity, E be the eccentricity of the conic, of the conic, of the conic। Draw the perpendicular, draw the perpendicular PM, draw the perpendicular PM। अच्छा, PM माने एक मूविंग पॉइंट लो। सपोज यहां पे मैंने क्या लिया, दिस इज ए P, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा, ये क्या है, ये PM है। अच्छा, ऑन Z1 Z2 PN ऑन एक्सेस, PN ऑन एक्सेस। PN माने इस तरफ, APN है। अच्छा, एक्सेस के ऊपर, PN ऑन एक्सेस, एक्सेस PN ऑन एक्सेस प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड माने इस तरफ मैंने इसको एक्सटेंड किया है। अच्छा, इस तरफ मैंने इसको एक्सटेंड किया है। ये लाइन थोड़ा सा देखने में ही लग रहा है। Produced and LS on XS, LS माने यहां पे LS, ये जो है LS।
अच्छा, फोकस, ये जो फोकस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर एलएस मैंने ड्रॉ किया, एलएस ऑन एक्सेस। अच्छा, ये एक्सेस है तो एक्सेस इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, यहां पे एक पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। बोलो पिक्चर क्लियर है सबको, समझ पा रहे हो मैंने क्या क्या किया है। पी एक मूविंग पॉइंट है, इस मूविंग पॉइंट से मैंने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उससे मैंने क्या किया, ये जो इनिशियल लाइन है एस एक्स, इसका 40 इसको एक्सटेंड करके मैंने इस तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एन, और एक्स एक्स के ऊपर मैंने फोकस से पास होने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया एल एस। बोलो क्लियर हो पा रहे तो? यस सर। हाँ देखो, अब एक काम करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ले लो आर थीटा, पी का कोऑर्डिनेट ले लो आर थीटा, लेट पी, लिखो लेट पी आर थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक, लेट पी ब्रैकेट में आर थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक, ठीक है। तो P मैंने क्या लिया, आर थीटा जो एनी पॉइंट है ऑन द कॉनिक, तो बोलो तो यहां से एस पी क्या होगा, एस पी माने आर, एस पी इज आर। और एक बात सुनो, इनिशियल लाइन जिस डायरेक्शन में होता है ना, देखो ऐसे एक बात मैं तुम लोगों को बोलूं, मानो एक कर्व है, इनिशियल लाइन का डायरेक्शन ऐसा है इस तरफ, अच्छा ये इनिशियल लाइन है इस तरफ और पॉइंट पी इस तरफ है, तो इसको ज्वाइन करोगे तो आर थीटा, इस आर थीटा का मतलब क्या जानते हो, यहां से एस पी ये आर होगा और थीटा क्या होगा, इनिशियल लाइन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको लेना है और रेडियस वेक्टर का लेना है, तो ये होगा थीटा, ठीक है। बट मानो कि मैंने इनिशियल लाइन ए ले लिया, मैंने मानो कि इनिशियल लाइन ए लिया, किस तरफ, एस एक्स ना लेके मैंने क्या लिया, एस एक्स डैश इस तरफ, तो आपको मुझे बोलेगा सर तो यहां पे अगर पी पॉइंट है आर कोमा थीटा, तो इसमें आर क्या है, इसमें आर तो ई होगा, एस पी माने आर, बट थीटा ए नहीं होगा, थीटा क्या होगा जानते हो, इस डायरेक्शन में है ना, तो ए मेरे लिए बन जाएगा, एंगल करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको लेना है, माने इनिशियल लाइन जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होगा थीटा। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखो इनिशियल लाइन किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, और ये रेडियस वेक्टर है तो इसको लो और रेडियस वेक्टर को लो, ए थीटा होगा। अब इनिशियल लाइन किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो रेडियस वेक्टर है तो ए होगा थीटा ना। बोलो ये टेक्निक क्लियर हो सबको? यस हाँ सर। तो हाँ बोलो, हाँ बोलो सर। आप जो ये राइट साइड ले रहे हैं तो वो x होगा ना सर? कौन सा वाला? ओ इसको मैंने x डैश इसलिए बोला कारण इस तरफ अगर एस एक्स कर रहे हैं तो उस तरफ एस एक्स डैश ले रहे हैं, अच्छा जस्ट नोटिस है और कुछ नहीं। चलो एक्स भी बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक्स बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोलो सर लेफ्ट का एंगल का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा? हाँ क्या बोलो, यहाँ पे देखो बात समझो मेरा, इनिशियल लाइन इस तरफ है तो इसको लो, एंगल क्या होता है, दो लाइन से बनता है ना, तो इसको लो रेडियस वेक्टर को लो, ए थीटा होगा। अब इनिशियल लाइन किस तरफ है, इस पिक्चर में इस तरफ इनिशियल लाइन है ना, तो एंगल किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, इसको लेके करना है। अच्छा जिस तरफ इनिशियल लाइन है उसको लेना है, इस तरफ जा रहा था तो इसको ले रहा है। बट अगर कोई मुझे बोलता कि सर मेरा इनिशियल लाइन जो है वो आपका इस तरफ है, मुझे कोई बोला कि सर इनिशियल लाइन मेरा इस तरफ है, तब जाके थीटा कौन होता जानते हो, ये होता थीटा ना। बोलो यस सर। तो इनिशियल लाइन उस तरफ नहीं है तो उसको मैं क्यों करूं, अच्छा बोलो इतना तक तो ठीक है सबको, हाँ ठीक है ये थीटा। अब ठीक है तो क्या लिखोगे, देयरफॉर एसपी
बोलो तो तैयार को एसपी क्या होगा, एसपी थीटा, सॉरी एसपी थीटा क्यों, एसपी आर एंड एंगल पी एस क्या होगा, पी एस एक्स थीटा। ठीक है, एंगल पी एस एक्स क्या होगा, थीटा। ठीक है, बोलो तो देन एंगल पी एस एन क्या होगा, एंगल पी एस एन माने ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा ना, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ये एंगल क्या आया, ये पी एस एन एंगल आया। अच्छा, पी एस एन एंगल। ठीक है, एक बात जानते हो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, यही ना, यहां से लेके, अभी पिक्चर में ड्रॉ मत करो, ये जो एल से लेके एल डैश होता है, यही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है ना, एल डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अभी ड्रॉ नहीं करना है। अच्छा, बोलो तो ये अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है तो एल एस क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं जानते हो, इसको 2L बोलते हैं ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2L ना, तो बोलो तो एल एस क्या होगा, एल ना, ये वाला पोर्शन कितना होगा, एल, तो हाँ सर, एल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी लेटेस्ट रेक्टम ना। यस सर। हाँ, तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम बोलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे लिखो हेयर, यहाँ पे लिखो हेयर एसएल माने एल, यार एसएल मींस एल, और ये एल क्या है, द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक, द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कॉनिक। ठीक है, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉनिक, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉनिक, देखो तो कॉनिक के डेफिनेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो हम लोग अभी पढ़े थे ना, एसपी अपन पी एम इज इक्वल टू ई, तो लिख सकते हैं एसपी इज इक्वल टू ई पी एम। बोलो कोई भी कॉनिक है, फोका फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, मूविंग पॉइंट से फिक्स लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका डिस्टेंस, वो दोनों का रेशियो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। तो एसपी बाई पीएम इज इक्वल टू ई, दैट मींस एसपी इज इक्वल टू ई पीएम। बोलो तो एसपी माने क्या, एसपी माने क्या है, आर, रेडियस है ना, हाँ आर, हाँ भाई, एसपी माने आर, रेडियस वेक्टर, तो आर ई पीएम बोलोगे, पीएम क्या है यहाँ पे, एक बात बोलो तो पीएम का जो वैल्यू है, इसको मानो तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बी बोल दो पीएम और बी एन सेम होगा ना, यस। पीएम और बी एन सेम होगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज बी एन सिंस पीएम इज इक्वल टू बी एन। बोलो तो बी एन को मैं क्या लिख सकता हूं, बी एन को मैं क्या लिख सकता हूं, बी एस प्लस एस एन ना, ठीक है, ई इंटू क्या होगा, बी एस प्लस एस एन। तो यहां से क्या आ रहा है, ई इंटू बी एस प्लस ई इंटू एस एन, ई इंटू बी एस प्लस ई इंटू एस एन। बोलो तो बी एस का मतलब क्या है, अगर मैं यहां से एल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां पे मानो ये परपेंडिकुलर एल क्यू है,
तो बोलो तो बी एस और एल क्यू सेम होगा ना? हाँ होगा। हाँ, तो मैं लिख सकता हूं E इंटू एल क्यू, और E इंटू एस एन में मैं क्या लिख सकता हूं? E इंटू एस एन में उसको ऐसे ही रखो, E इंटू एस एन साइड में लिख दो, सिंस बी एस इज इक्वल टू एल क्यू एंड एल क्यू इज परपेंडिकुलर टू Z1 Z2। ठीक है, एक बात बोलो तो, फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट मानो ये एल है, एल को मूविंग, देखो जैसा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसपी बाई पीएम क्या होता है? ई ना। तो आप मूविंग पॉइंट को एल ले लो, तो बोलो तो एस एल बाई एल क्यू क्या होगा? ए भी ई होगा ना? एल भी तो एक पॉइंट है कॉनिक के ऊपर, बोलो। हाँ होगा सर। तो बोलो तो यहां से एस एल क्या आ रहा है? ई इंटू एल क्यू ना। एस एल क्या आ रहा है? ई इंटू एल क्यू। तो बोलो तो ई इंटू एल क्यू क्या होगा? ई इंटू एल क्यू क्या होगा? एस एल प्लस, हाँ ठीक है। तो बोलो ये कहां से आया? सिंस एस एल इज इक्वल टू क्या? ई इंटू एल क्यू। बोलो इतना तक सब ठीक है? सर इतना तक ठीक है। अच्छा मैं इसको रब कर, कौन सा वाला? ये वाला। हाँ। देखो E इंटू बी एस, बी एस की जगह पे मैंने क्या लिखा? एल क्यू। अच्छा E इंटू एस एन जैसा था ऐसे रह गया। अब देखो मुझे बोलो, फिक्स पॉइंट, एस फिक्स पॉइंट है, एल क्या है? एक पॉइंट है कॉनिक के ऊपर। तो एस एल कॉनिक के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो फिक्स पॉइंट से वो पॉइंट का डिस्टेंस और वो जो मूविंग पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, वो दोनों का रेशियो क्या होगा? एस एल अपॉन एल क्यू क्या होगा? बोलो ई ना। ऐसे देखो, देखने में क्या लग रहा है? पी के जगह पे एल पुट हो गया है, ठीक है। तो एस एल इक्वल टू क्या आ रहा है? ई एल क्यू ना। सिंपल सा बात है। E इंटू एल क्यू एक किसका इक्वल होगा? एस एल का। देखो वही क्या है, ठीक है। देखो तो अब देखो तो एस एल जो है, एस एल जो है, एस एल आया लास्ट में ना। एस एल का मतलब क्या है? एल ना, यहां पे, ठीक है। मैं इसके बाद यहां पे कर रहा हूं, तो इक्वल टू क्या होगा? बोलो तो इक्वल टू क्या होगा? माने यहां पे क्या होगा? R इज इक्वल टू, ये जो R है, R इज इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या है? L, SL माने L प्लस ESN, ESN। ए ट्रायंगल को देखो तो PSN ट्रायंगल को देखो तो PSN ट्रायंगल को देखो, PSN ट्रायंगल को देखो, PSN ट्रायंगल को देखो, PSN ट्रायंगल को देखो। बोलो तो PSN ट्रायंगल से सीन्स फ्रॉम ट्रायंगल PSN, बोलो तो cos पाई माइनस थीटा क्या होगा? इसका cos, एक एंगल क्या है? बोलो तो पाई माइनस थीटा। तो बोलो cos दिस एंगल का मतलब क्या है? SN बाई R हो जाएगा। SN बाई R, SN बाई क्या? हाइपोटेनस माने R। तो बोलो हाइपोटेनस क्या है? SP माने R। तो बोलो तो ESN, तो ESN, SN के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? R इंटू कॉस, E इंटू क्या? R इंटू कॉस पाई माइनस थीटा ना। देखो SN की जगह पे लिखा है मैंने, SL के जगह पे L, E ठीक है। और SN के जगह पे मैंने क्या लिखा? SN कहां से आया? बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल PSN, ठीक है।
देखो बोलो तो cos पाई माइनस थीटा एल हो गया, cos पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा ना। बोलो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। दो बोलो। हाँ सर ठीक है। ठीक है तो हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो एक तरफ ले चले आओ, ई आर cos थीटा को एक तरफ ले आओ, तो देयरफॉर क्या आ रहा है? आर कॉमन आएगा, 1 प्लस क्या होगा? ई cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सॉरी इज इक्वल टू एल ना। तो यहां से क्या आ रहा है? एल बाय आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 प्लस ई cos थीटा। बोलो ये ठीक है? एल बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा, एल बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा। बोलो ये किसका इक्वेशन आ गया? ये किसका इक्वेशन है? कॉनिक का ना। व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। तो बात समझो, मेरा जो सर आप ये जो आपने कॉनिक लिया है सर, ये कौन सा कॉनिक है जो क्या करता है? एस पी इज इक्वल टू ईपीएम। ये किसका डेफिनेशन है? कॉनिक का ना। एस पी इज इक्वल टू ईपीएम, फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस अगर क्या हो? फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस अगर ई इंटू क्या है? मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, माने एसपी अपॉन पीएम अगर ई है तो वो जो डेफिनेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉनिक को। तो हम लोगों ने क्या देखा? कॉनिक को हम लोगों ने पोलर में कन्वर्ट जब किया तो क्या है? एल बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा। तो ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। अब कोई मुझे बोलेगा सर ये जो कॉनिक है ये पैराबोला कब होगा? ई के जगह पे 1 कर दो तो क्या होगा? एल बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। ये किसका इक्वेशन है जानते हो? ये किसका इक्वेशन है? ये पैराबोला का इक्वेशन है। अच्छा मानो कि यहां पे मैंने ये कर दिया 1 प्लस 1/2 ई cos थीटा, 1/2 cos थीटा। तो बोलो तो ई का वैल्यू हाफ लिया ना मैंने, 1 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा? इलिप्स। ठीक है तो समझ पा रहे हो? ये तो ये किसका इक्वेशन होगा? बोलो तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। अच्छा सिंपली कॉनिक, वो कॉनिक पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। अच्छा ये आप बोलो तो मुझे एक बात, अगर ये जो इनिशियल लाइन है अगर इस तरफ ना होके अगर उस तरफ होता तो पाई माइनस थीटा के जगह पे क्या हो जाता? बोलो तो ए थीटा हो जाता ना, तब ए थीटा होता ना। तो बोलो तो जहां पे पाई माइनस थीटा है वहां पे क्या हो जाता? बोलो ए cos पाई माइनस थीटा के जगह पे क्या होता? सिर्फ थीटा ना। अगर ये सिर्फ थीटा हो जाता तो ये माइनस नहीं आता, यहां पे क्या आता? एल प्लस ई आर cos थीटा। बात समझो, मैंने बोला कि अगर इनिशियल लाइन उस तरफ है तो ये पाई माइनस थीटा क्या हो जाता? पाई माइनस थीटा सिंपली थीटा हो जाता, तो ये माइनस हट जाता। और ये माइनस अगर हट जाता तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा? बोलो तो यहां पे माइनस हो जाएगा ना, माने बीच में एक माइनस आ जाएगा ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। हाँ सर ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, दिस इज द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक व्हिच where pole lie on the focus of the conic। जहां पे एक फोकस क्या है? एक फोकस पे पोल प्रेजेंट है, एक फोकस पे पोल प्रेजेंट है। अच्छा ये तुम्हारा उस कॉनिक का पोलर इक्वेशन है। अब मुझे बोल रहा है कि सर ये तो कॉनिक का पोलर इक्वेशन है। अब इनिशियल लाइन अगर इस तरफ ना होकर अगर उस तरफ होता तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता? बोलो तो सिंपली एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई के जगह पे जो है ना वो ई के जगह पे एक माइनस चलाएगा और कुछ नहीं। ठीक है मैं इसको लिख दे रहा हूं एक काम। हाँ वो डिपेंड कर रहा है।
मानो कि इनिशियल लाइन का चेंज कर दे डायरेक्शन। अच्छा, माने प्लस माइनस क्या क्या डिटरमाइन करता है कि इनिशियल लाइन किस तरफ है। मानो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिंपली काम करो ना। बट मेरा बोलने का पीछे मेन कारण है कि पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अब सर दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों में ए, इसमें क्या है, इनिशियल लाइन किस तरफ है, डायरेक्ट्रिक्स की तरफ है, माने टुवर्ड्स द डायरेक्ट्रिक्स। और इसमें क्या होगा बोलो तो इनिशियल लाइन अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है मेरे बात? बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, देखो यस सर। तो ये हो गया। अच्छा, मैं उसको रिमार्क में लिख रहा हूं। अच्छा, इसी पार्ट को मैं रिमार्क में लिखूंगा। देखो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको? बोलो हाँ सर। ए सुनो, अब से अगर कहीं पे ये दिख गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है बोलो तो? ये कॉनिक का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है? कॉनिक। कोई मुझे बोल रहा है कि सर कॉनिक का इक्वेशन मुझे लिखना है पोलर में, तो क्या लिखोगे? L/R is equal to 1 plus E cos theta। ये क्या है? This is the equation of a conic, polar equation of a conic। polar equation बोलो, this is a polar equation of a conic where focus referred to focus as a pole। जहां पे फोकस को हम लोगों ने क्या लिया है? एक पोल लिया है। अच्छा, एक रिमार्क करो, देखो इफ वी, इसको ये कर दो, अच्छा रफ कर दो। यहाँ पे एक रिमार्क करना है, इसको मैंने क्या लिख रहे हो कि इफ वी रिमार्क, if we take the initial line along Sx dash as shown in the figure, if you take the initial line along Sx dash as shown in the figure, माने यहाँ पे ऐसा कुछ। अच्छा, हाँ तो ये आर होगा, ये थीटा होगा, एस एक्स। ठीक है, ये पिक्चर है खत्म। इफ यू टेक द इनिशियल लाइन along Sx dash इस तरफ as shown in the figure, then the polar equation of the conic B L/R is equal to 1 माइनस क्या होगा बोलो तो? E cos थीटा। ठीक है, देखो L/R is equal to 1 माइनस E cos थीटा। ठीक है, दोनों में जस्ट डिफरेंट क्या है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, इक्वेशन ऑफ द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। जहां पे क्या किया है मैंने, फोकस को एज ए पोल माना है। जहां पे एक फोकस को मैंने एज ए पोल माना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आर्टिकल देखो। अब पोलर इक्वेशन निकालेंगे किसका? कॉर्ड का। इक्वेशन of the
chord of a conic, इक्वेशन ऑफ द chord of a conic। ठीक है, एक कॉनिक है जिसका chord का इक्वेशन। तो देखो, मैंने सपोज मान लिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ द conic, let the equation of the conic be L by R is equal to 1 plus E cos theta। इसको नंबर 1 बोलो। ठीक है, देखो मानो कि कोई एक कॉनिक है, ये कोई एक कॉनिक है, दिस इज कॉनिक। अच्छा, कॉर्ड का मतलब जानते हो, जैसे मैंने ये ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, कॉर्ड। तो पी क्यू मैंने लेके आया, बोलो तो पी क्यू कॉर्ड है ना। यहाँ पे पी क्यू क्या है, कॉनिक का एक कॉर्ड। तो अगर एक कॉनिक है तो पी क्यू क्या बनेगा, कॉर्ड। तो बोलो तो। हाँ सर। पी क्यू कॉर्ड है एक। ठीक है, देखो लेट पी क्यू be 2 point on the conic, let P and Q be 2 points on the conic such that the radius vector such that the radius vector of P and Q such that the radius vector of P and Q are R1 and R2 and they are respective vectorial angle is, the vectorial angles are alpha minus beta and alpha plus beta। एक बात देखो, मैंने क्या बोला, ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मैंने कोऑर्डिनेट P पॉइंट का यहाँ पे R1 कॉमा अल्फा माइनस बीटा और R2 कॉमा अल्फा प्लस बीटा। अब बोलेगा सर अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब मुझे बोलो तो, मानो एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 3,60 डिग्री और एक का कोऑर्डिनेट है 4,80 डिग्री। तो बोलो तो इसको मैं लिख सकता हूं 3,70 माइनस 10, 4 प्लस 70 प्लस 10। देखो तो ऑलवेज लिख सकता हूँ ना ऐसे। हाँ सर। दोनों का जो ये होगा उसको मिडिल में जाऊंगा, इसका मिड में चला जाऊंगा। अच्छा, मानो कि एक में एंगल है 30 डिग्री, एक में एंगल है 82 डिग्री, तो क्या लिखेंगे बोलो तो, 30 और 82 का मिडिल क्या होगा, 51 ना। 51 माइनस क्या 21, गलत लिखा मैंने, 56 होगा ना। 56 माइनस 26, 56 प्लस 26 ना, ये 30 होगा, 82 डिग्री होगा। देखो ठीक है, यस सर। ऐसे होगा।
देखो तो यहाँ पे ये तो मेरा आ गया। अच्छा, तो दैट मीन्स मैं कॉर्ड का कोई भी दो पॉइंट, सॉरी मैं जो मेरा कॉनिक है उसका मैंने जो कॉर्ड लिया, तो कॉर्ड का जो दो एंड पॉइंट है पी आर क्यू, उसका मैंने जो कोऑर्डिनेट लिया, क्या लिया, पी का जो है रेडियस वेक्टर r1, आर वेक्टर लेंगे अल्फा माइनस बीटा, और क्यू के लिए क्या है r2 अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो पी क्यू लाइन है इसका इक्वेशन लिखो। पी क्यू लाइन का देखो इक्वेशन, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, लेट द इक्वेशन of the straight line B, let the equation of the straight line B, let the equation of the straight line PQ B क्या होगा, L by R is equal to A cos theta प्लस, बोलो तो ये फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था, लाइन का पोलर इक्वेशन ऐसा होता है ना, L बाई आर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। देखो याद आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का पढ़ा था ना पोलर इक्वेशन। क्या करना है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करने से हो जाएगा। तो पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू कॉर्ड है, तो कॉर्ड माने एक लाइन, तो उस लाइन का इक्वेशन को मैं ऐसे ले सकता हूं, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जैसे लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जैसे हम लोग ये लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इन पोलर में हम लोग कैसे लेंगे, l बाय r इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये मैंने किसका इक्वेशन लिया बोलो तो, ये इक्वेशन किसका है, pq का। अच्छा pq कॉर्ड का, इसको नंबर 2 बोलो। इसमें अननोन कौन कौन है, a r b, इसमें अननोन कौन है, कैपिटल A r कैपिटल बी। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी इसका किस हिसाब से मिलेगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये मिलेगा तुम्हारा, मेरे यहाँ पे देखो दो पॉइंट है, एक पी है और एक क्यू है। तो बोलो तो ये पी क्यू पॉइंट कहां पे है, ये पी क्यू पॉइंट कॉनिक पे भी है और कहां पे है बोलो तो, पी क्यू पॉइंट कहां पे है, कॉनिक पे भी है एंड स्ट्रेट लाइन पे भी है ना, कॉर्ड पे भी है। तो दैट मीन्स एक पी आर क्यू, ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट कॉर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, और किसको सेटिस्फाई करेगा, कॉनिक को भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, कॉनिक को भी सेटिस्फाई करेगा। तो लिखो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन contains, this equation contains two independent constants, two independent constants a and b. This equation contains two independent constants a and b which can be obtained, which can be obtained by, which can be obtained by, which can be obtained by, like obtained from the condition, from the condition that इट पासेस, ये कहां से पास हो रहा है बोलो तो, ये जो दैट इट पासेस थ्रू, ये जो कॉर्ड है कहां से जा रहा है, पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स P एंड Q, P Q पॉइंट से पास हो रहा है, तो P Q पॉइंट से पास हो रहा है, तो P Q पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। लिखो now P means R1 comma alpha minus beta, this is a common point। now P R1 comma alpha minus beta, this is a common point on the conic 1,
and the straight line 2। ठीक है, ये जो P पॉइंट है ये क्या है, ये तुम्हारा कॉमन पॉइंट है। ये किसका कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 2 एंड द कॉनिक 1। तो दैट मीन्स बोलो तो P पॉइंट माने क्या, जहां पे R है, जहां पे R है वहां पे क्या पुट करना है, R1, और जहां पे थीटा है वहां पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा। तो बोलो तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर अगर P पॉइंट को सेटिस्फाई कराओगे तो क्या मिलेगा, L बाई R1। L बाई R1 किसका इक्वल होगा, L बाई R1 इज इक्वल टू 1 प्लस E cos अल्फा माइनस बीटा, और यहां पे क्या होगा, L बाय R1 इज इक्वल टू A cos अल्फा माइनस बीटा प्लस B साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, देखो यहां पे बोले ये दो पॉइंट, ये दो इक्वेशंस क्लियर हुआ, देखो तो एक बार। यस सर। यस सर। ये देखो सेकंड वाला कैसे हुआ? वही तो पुट किया, देखो यहाँ पे R के जगह पे R1, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, L बाय R1 ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ इसका इक्वालिटी होगा ना। यस सर। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, लिखो कि देयरफॉर A cos अल्फा माइनस बीटा B sin अल्फा माइनस बीटा, this is 1 plus E cos अल्फा माइनस बीटा। देखो ठीक है, तो यहां तक ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो देखो यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा इस तरफ ले आओ तो क्या आ रहा है, A माइनस E cos अल्फा माइनस बीटा B साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ ऐसे। एक बात बोलो तो ये मैंने किसके लिए किया, ये जो मुझे मिला ये किसके लिए मिला, फॉर द पॉइंट P ना, P पॉइंट पुट करने से मिला। बोलो तो मैं अगर Q पुट करता तो क्या मिलता, Q पुट करने में क्या मिलता, L बाई R2 इज इक्वल टू क्या मिलता, 1 प्लस E cos अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे क्या मिलता, L बाय R2 इज इक्वल टू क्या मिलता, A cos अल्फा प्लस बीटा B साइन अल्फा प्लस बीटा ना। तो बोलो तो दोनों को L बाय R2 दोनों इक्वेट कर दोगे तो क्या मिलता, जस्ट क्या हो जाता बोलो तो, अल्फा माइनस बीटा के जगह पे अल्फा प्लस बीटा ना। तो लिखो तो सिमिलरली इसको नंबर 3 दो, सिमिलरली फॉर द पॉइंट Q लिखो, सिमिलरली फॉर द पॉइंट Q माने यहाँ पे क्या है, R2 अल्फा प्लस बीटा, वी गेट क्या मिलेगा तुम्हारा A माइनस E होगा। अच्छा, A माइनस E cos अल्फा प्लस बीटा B साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे होगा -1 इज इक्वल टू 0, इसको बोलो नंबर 4। ठीक है, ये देखो तो ये जो दो इक्वेशन आया 3 और 4, दो इक्वेशन जो आया 3 एंड 4, बोलो तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा,
ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। नंबर 3 और नंबर 4, देखो नंबर 3 और नंबर 4 को सॉल्व करना है। लिखो यहाँ पे साइड में लिखो, सॉल्विंग 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्विंग 3 and 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर सॉल्व करेंगे तो पहले में लिखो a माइनस बी, उसके बाद क्या यहाँ पे आएगा b, अच्छा यहाँ क्या आएगा 1, तो a माइनस ई, इसको छुपा दो, तो a माइनस ई पोर्शन को छुपाओगे तो क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू -1, अच्छा मैंने वहां पे यहाँ पे -1 है, तो क्या होगा? माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और इस तरफ क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसको छुपा दो b को, तो उल्टा साइड में -1 इंटू कॉस, तो माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, इस तरफ माइनस जो है वो हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, और ये जो ये है, अब इसको छुपा दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये होगा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, माइनस यहाँ पे क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो ठीक है, बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? कैलकुलेशन है, तो ये तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को भी आना ही चाहिए, ठीक है? तो हाँ, जियोमेट्री में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो होगा ही ना। देखो अब क्या करना है, नीचे में देखो ट्राइगोनोमेट्री यूज करो, क्या होगा? ये कैंसिल होगा, क्या होगा बोलो तो? a माइनस ई बाय, बोलो साइन अल्फा कॉस बीटा, कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, देखो तो नीचे में यहाँ पे क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कैंसिल, तो क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और उस तरफ क्या रहेगा बोलो तो? उस तरफ 2 साइन बीटा कॉस बीटा, बोलो ठीक है? फॉर्मूला ठीक है? देखो तो फॉर्मूला ठीक है, देखो एक बार, क्या ये सबको क्लियर है? तो ये जो यहां से ये आया ट्राइगोनोमेट्री, यस सर। बोलो यहां से ए मिलेगा, बोलो तो यहां से a माइनस ई क्या होगा? a माइनस ई क्या होगा? 2 साइन बीटा कैंसिल, तो क्या होगा? कॉस अल्फा बाय क्या? कॉस बीटा, कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा, तो बोलो तो a इक्वल टू क्या होगा? यहां से a इक्वल टू क्या होगा? a इज e प्लस कॉस अल्फा सेक बीटा, ये a आया, अच्छा, एंड b क्या आएगा बोलो तो? यहां से b, एंड b यहां से b क्या आएगा? यहां से b आएगा, अच्छा, माने 2 साइन बीटा तो कैंसिल, साइन अल्फा बाय कॉस बीटा, साइन अल्फा बाय कॉस बीटा, तो साइन अल्फा बाय कॉस बीटा मीन्स साइन अल्फा सेक बीटा,
देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी आ चुका है मेरा। अब 2 नंबर में देखो, ये जो 2 नंबर था ये किसका इक्वेशन था? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड पी पी क्यू कॉर्ड का ही तो इक्वेशन था ये। नंबर 2 किसका इक्वेशन था? पी क्यू कॉर्ड का। तो बोलो तो कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये जो कैपिटल ए का वैल्यू है यहाँ पे, इस वैल्यू को और कैपिटल बी का जो ये वैल्यू है, ये दोनों का वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा तो किसका इक्वेशन मिल जाएगा मुझे? यहाँ पे देखो ए बी क्या था? अननोन था ना। और ए बी को मैंने किस हिसाब से निकाला? ए बी को मैंने किस हिसाब से निकाला? बाय द सैटिस्फाइंग पी एंड क्यू। तो बोलो तो ए बी का वैल्यू जब मैं पुट कर दूंगा तो किसका इक्वेशन मिल जाएगा? वो कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, तो लिखो देन फ्रॉम टू, ये जो टू है यहां से लिखो देन फ्रॉम टू, इसको मैंने रफ कर दिया। देखो देन फ्रॉम टू ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, देन फ्रॉम टू the required equation of the chord is L by R is equal to क्या होगा? देखो L by R equal to A means L by R is equal to A cos theta। A cos theta means A क्या है यहाँ पे? E plus cos alpha sec beta A into cos theta plus B means यहाँ पे क्या है? B माने sin alpha sec beta into sin theta। ठीक है, तो देखो तो इसको कैलकुलेशन करने से क्या आएगा? इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो L बाई आर जैसे है यहाँ पे ऐसे रखो और E cos थीटा को यहाँ पे रखो, E cos थीटा। अच्छा, देखो तो यहाँ पे sec बीटा कॉमन आ रहा है, तो sec बीटा कॉमन आएगा। sec बीटा क्या होगा? cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया, इसको याद रखना है। अच्छा, ये जो है ना इसी को याद रखना है। ये हो गया फॉर्मूला। ये किसका इक्वेशन है बोलो तो? ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। सर ये कौन सा कॉर्ड है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। बोलो तो यहाँ पे R1 R2 का कोई रोल है? R1 R2 तो है ही नहीं। देखो तो यहाँ पे क्या है? देखो तो इन्वॉल्वमेंट क्या है? अल्फा और क्या? बीटा। तो ये कौन सा कॉर्ड का इक्वेशन है? जिसका एन पॉइंट का वेक्टर एंगल क्या है? अल्फा माइनस बीटा और क्या? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखो तो यहां पे लिखो नंबर 4, नंबर क्या? 5 तो इसको ये कॉर्ड का इक्वेशन हुआ। बोलो तो मैंने जो कॉर्ड निकाला ये किस कोनिक के लिए निकाला था? L बाय आर स्टार्टिंग में देखो 1 प्लस ई कॉस थीटा लिया था ना, मेरा कॉनिक यही था ना? बोलो मेरा कॉनिक ये था। तो अगर मेरा कॉनिक प्लस ना होकर अगर माइनस होता तो बोलो तो आंसर में यहाँ पे माइनस आ जाता ना। जहां पे ई है उस ई के जगह पे माइनस चला आएगा, तो वही बात कोऑलाइन में लिखेंगे। अच्छा, एक कोऑलाइन लिखो, एक कोऑलाइन लिखना है यहाँ पे। एक और आईडी को यहाँ पे
कि corollary 1, देखो if the equation of the conic, if the equation of the conic B L by R is equal to 1 minus E cos theta, then the equation of the chord, PQ will be क्या होगा, L by R माइनस E cos थीटा, अच्छा, माइनस E cos थीटा प्लस सेक बीटा cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉट PQ। corollary 2, देखो corollary 2, देखो corollary 2, if इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग, लिखो ऐसे लिखो, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड joining the two points whose vectorial angle is are अल्फा एंड बीटा। ये आप देखो, ये जो कॉर्ड है ना, इसका वेक्टोरियल एंगल क्या था? अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, जिसका कॉर्ड का इक्वेशन ये है। बट अब मैंने क्या बोला, वेक्टोरियल एंगल क्या है? अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा नहीं, क्या बोलो तो सिर्फ अल्फा और सिर्फ बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो देखो तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, बात समझो। अगर मेरा वेक्टोरियल एंगल अल्फा माइनस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा है, तब जाके ये बात था ना। तो इसका मतलब मैंने सपोज इसको थीटा 1 माना, इसको थीटा 2 माना, देखो तो बोलो तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है? बीटा प्लस थीटा 1, थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 ना, और बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? बोलो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1/2, देखो तो, यस सर। ठीक है। तो बोलो तो अल्फा माइनस बीटा को मैंने थीटा 1 लिया, अल्फा प्लस बीटा को मैंने थीटा 2 लिया, तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 का रोल कौन प्ले कर रहा है? अल्फा बीटा ना। क्लियर हो रहा है मेरी बात? देखो तो यहाँ पे जहां पे बीटा है, मैं वहां पे क्या लिखूंगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1/2 ना। बट यहां पे थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या होगा? बोलो, बीटा माइनस अल्फा ना। यस सर। दोनों जगह पे अल्फा बीटा यूज करूंगा तो दिक्कत होगा। ये एज ए क्या है? थीटा 1, और ये एज ए क्या है? थीटा 2। ठीक है, तो यहां से क्या होगा इक्वेशन? इज L by R is equal to E cos theta plus sec beta, beta means theta 2 minus theta 1/2। तो यहाँ पे theta 2 का रोल कौन प्ले कर रहा है? बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, तो by 2, और cos क्या होगा बोलो तो? थीटा माइनस अल्फा, अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे?
थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, दैट मीन्स, बोलो ठीक है। Yes, sir. देखो if the equation of the conic, if the equation of the conic B L by R is equal to 1 plus E cos थीटा माइनस गामा। अब तुम बोलोगे सर अब तक हम लोगों ने जो कॉनिक जो पढ़ा था L by R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा पढ़ा था, और या फिर क्या पढ़ा था 1 माइनस E cos थीटा। देखो थीटा माइनस गामा आ चुका है ना। अब कोई मुझे पूछ सकता है सर ये जो कॉनिक है देखने में कैसा है, देखो ये कॉनिक देखने में कैसा है। अब तक हम लोगों ने जो काम किया था ना, ऐसे काम किया था, ये फिक्स पॉइंट है, ये एक्स है, Z1 Z2 ऐसे था ना, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे गामा कुछ नहीं है, गामा जस्ट जीरो है। अब तुम बोलोगे सर गामा का मतलब क्या है, गामा का मतलब है पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है ना। इनिशियल लाइन जो है, मानो कि कॉनिक जो है वो दिखने में ऐसा कुछ है, इसको थोड़ा टील कर देंगे, अच्छा देख पा रहे हो। तो बोलो तो अगर ये पैराबोला है तो इसका एक्सिस इनिशियल लाइन के साथ कुछ एंगल कर रहा है ना, मानो ये एंगल गामा कर रहा है, देखो कुछ एंगल किया है। तो बोलो तो अगर ये एंगल थीटा है और ये गामा है, ये थीटा है, अच्छा तो बोलो तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा माइनस गामा ना। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? माने मेरा बोलने के पीछे ये है कि कॉनिक का जो एक्सिस है वो इनिशियल लाइन के साथ कुछ एंगल में है। इसको रैप नहीं कर सकता अब मैं, कहाँ गया? क्लियर है मेरे बात, समझ पा रहे हो? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दे ना, ये तो इस बोर्ड में ही दिखते थे, रुक जाओ। डेंजर बोर्ड में उसको प्रीवियस कर सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं। देखो ओरिजिनल ये था ना, ये एस है, अच्छा ये पी, ये पी आर कोमा थीटा, यही थीटा ना, ऐसे थीटा था। बट मेरा बोलना ये है कि मानो कि जब पैराबोला है वो पैराबोला ऐसा कुछ है। पैराबोला क्या है बोलो तो, ऐसा कुछ है। जो कॉनिक है थोड़ा सा देखो घूम चुका है ना, देखो इसका एक्सिस क्या हो चुका है, थोड़ा सा टर्न हो चुका है ना। बोलो तो ये अगर ये मानो कि कुछ एंगल है, ये किसका एंगल है बोलो तो, कॉनिक का एक्सिस और किसके बीच में, इनिशियल लाइन के बीच का एंगल, मानो ये गामा एंगल है, अच्छा ये गामा एंगल है, ये गामा एंगल है। तो बोलो तो ये गामा एंगल है, तो ये जो थीटा एंगल था, थीटा एंगल क्या था बोलो तो यहाँ पे, ये गामा एंगल है, अच्छा तो यहाँ पे देखो, इसमें मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, बोलो तो यही गामा है ना, अरे यही तो गामा है, देखो एक्सटेंड कर दिया, ये थीटा है ना। तो ये बाकी एंगल कितना रहा, थीटा माइनस गामा। तो आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा। अच्छा देखो तो ये थीटा है, ये गामा है, तो बाकी रिमेनिंग एंगल कितना रहा, थीटा माइनस गामा। सर अगर वो कोनिक का एक्सिस और इनिशियल लाइन का एक्सिस अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए तो गामा का वैल्यू क्या होगा, जीरो ना। अब तक जो हो रहा था, तो गामा का वैल्यू जीरो होगा तो क्या रहेगा बोलो तो, ये इक्वेशन ऐसे रह जाएगा ना, ठीक है। तो मैंने जस्ट तुम लोगों को एक फॉर्मेट दिखाया कि कॉनिक ऐसा भी हो सकता है। सर इस कॉनिक में क्या डिफरेंस है प्रीवियस कॉनिक और इस कॉनिक में? इस कॉनिक में कॉनिक का जो एक्सिस है और पोलर एक्सिस जो है उसके बीच में एंगल कितना है, गामा।
सर आप चेंज क्या होगा, चेंज कुछ नहीं होगा, देखो चेंज ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लिखो इफ द कॉनिक इज दिस देन द कॉर्ड, लिखो देन द chord joining the point whose vectorial angle is, बैटरी लो हो गया एक बार रुको थोड़ा, एंगल आर अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, कैमरा का बैटरी लो हो गया, अभी क्लास को खत्म करना है। इज क्या होगा बोलो तो, एल बाई आर, ये जो पोर्शन है इसको कॉपी करना है ना, ई कॉस थीटा माइनस गामा, और प्लस क्या होगा बोलो तो, प्लस क्या होगा ये वाला पार्ट ना, क्लियर हो रहा है या बहुत हार्ड लग रहा है तुम लोग को, बोल दो एक बार। नहीं सर ठीक है ना, देखो तो ई कॉस थीटा, यहाँ पे ई कॉस थीटा जो था उसको जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा है तो क्या होगा सेक बीटा, ठीक है। चेंज कहाँ पे होगा देख पा रहे हो,